हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। कल हमने शुक्ल जी का जो इतिहास है उसमें थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम उसके आगे का शुरू करते हैं। आदिकाल का नाम, शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा, जिसको बोलचाल की भाषा भी कहते थे। तो आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की और देश भाषा की दो प्रकार की रचनाएं मिलते हैं। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों के फुटकल दोहे हैं। साहित्य की कोटि में आने वाले रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों के फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। कुछ क्या है, फुटकल दोहे हैं जिसके अनुसार उनकी प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्य की पुस्तकें केवल 4 हैं, यानी शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्य की पुस्तकें केवल 4 हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता व कीर्तिपताका। तो 4 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? विजयपाल रासो है, हमीर रासो है, कीर्तिलता है और कीर्तिपताका है। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें हैं। शुक्ल जी ने देश भाषा काव्य की कितनी पुस्तकें मानी हैं? 8 पुस्तकें मानी हैं। खुमान रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, जिसको आला का मूल रूप भी है परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ आदि, विद्यापति की पदावली। तो शुक्ल जी देसी भाषा काव्य की 8 पुस्तकें मानते हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, जिसे आला का मूल रूप है परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये जो 12 पुस्तकें उपयुक्त हमने पढ़ी थी, उसी के अनुसार आदिकाल का लक्षण, निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। वो कहते हैं कि जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीरगाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण मैंने इस पुस्तक में कर दिया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। मिश्र बंधु जो हैं उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के भीतर कुछ और पुस्तकों को दिया है, जिसमें है भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, संवत्सार, भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, संवत्सार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बूस्वामी रासा, रेवंतगिरी रासा, नेमिनाथ चौपई, उपदेश माला, जिसे उपदेश माला भी बोलते हैं। इनमें से एक तो पीछे की रचना है। नंबर 1 पे जो है भगवत गीता, वो पीछे की रचना है। जैसा कि इस भाषा से स्पष्ट है, ते दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गति चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जाकर नाऊ। तो इससे सिद्ध होता है कि ये पहले की रचना है, जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देकर ही अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देकर ही अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट और विचारों को फीलिंग कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है शुक्ल जी की, कि जो भाव को थाट और विचारों को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्गृत पदों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें। इनमें से 2 नंबर की, 7 नंबर की, 9 नंबर की और 10 नंबर की जो पुस्तकें हैं, यानी 2 नंबर पे है वृद्ध नवकार और 7 नंबर पे है
जम्बूस्वामी रासा 9 नंबर पे है नेमिनाथ चौपई और 10 नंबर पे है उपदेश माला, जिसे उपदेश माला भी कहा गया है। क्या है तो जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं और साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। 2, 7, 9, 10 नंबर की जो पुस्तकें हैं ना वो जैन तत्व के धर्म के तत्व निरूपण पर हैं और साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। नंबर 6 योग की पुस्तक है जो अनन्य योग है। नंबर 6 पे वो योग की पुस्तक है। नंबर 3 और 4 यानी वर्तमान और संवत्सार जो है केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव है। एक में नंद के जोनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। एक में नंद के जोनार का वर्णन है। एक में क्या है, एक में नंद के जोनार पर्वत का वर्णन है, नहीं, एक में नंद के जोनार का वर्णन है और दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं ये जिसमें नंद की, इस प्रकार 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद के जोनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। अतः ये जो पुस्तकें हैं ना उसकी नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि अगर ये पुस्तकें जो है साहित्यिक भी होती तो मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।